मैं पर्वत हूँ, मैं ऊपर बढ़ता जाता हूँ। मैं पर्वत हूँ, कल कल झरनों में गाता हूँ। मैं पर्वत हूँ, नदियों को देता हूँ जीवन। मैं पर्वत हूँ, नदियाँ निकली धाराएं बन। प्यारे विद्यार्थियों, कवि श्री प्रकाश द्वारा रचित उक्त पंक्तियाँ आगाज़ है हमारे आज के अभियान का। और अपने आज के शैक्षिक अभियान के अंतर्गत आज हम भारतीय पर्वत श्रृंखलाओं का अध्ययन करेंगे, जो कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक समूचे भारत को अत्यंत मनोहर और दर्शनीय बनाती हैं। उत्तर से हम शुरू करते हैं तो उत्तर में हमें एक विशाल और ऊंची पर्वत श्रृंखला दिखाई पड़ती है अर्धचंद्राकार अवस्था में, जिसे हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इस हिमालय श्रृंखला को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे उत्तरी जो पर्वत श्रृंखला है ये कराकोरम रेंज है, जो कि उत्तर से कुनलुन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत भारत में प्रवेश करती है। और ये जो है हिमालय, मुख्य जो हिमालय है, इसके पूर्व की पर्वत श्रृंखला है। इस काराकोरम पर्वत श्रृंखला की 3 श्रेणियां हैं मुख्यतः। पहली है काराकोरम रेंज, दूसरी है लद्दाख रेंज और तीसरी है जास्कर रेंज। काराकोरम पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है और विश्व में ऊंचाई में इसका दूसरा स्थान है। ये 8,611 मीटर ऊंची है। और हम यदि मुख्य हिमालय की बात करें तो इसकी 3 श्रेणियां हैं। ग्रेटर हिमालयाज़ यानी बृहद हिमालय या महान हिमालय। दूसरी श्रेणी है लेसर हिमालय, जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं। और तीसरी श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लेकिन ऊंचाई में ये दूसरी पर्वत श्रेणियों की अपेक्षा कम ऊंची है। यदि हम बृहद हिमालय की बात करें तो बृहद हिमालय विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटियों का गढ़ है। बृहद हिमालय की शुरुआत यहाँ पाकिस्तान के नंगा पर्वत से होती है और ये पर्वत श्रेणी तिब्बत में नामचा बरवा पर्वत तक विस्तृत है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इसी के अंतर्गत आती हैं। यदि हम मध्य हिमालय की बात करें, जिसे लेसर हिमालय बोलते हैं, तो इसका विस्तार यहाँ कश्मीर से लेकर शिवालिक पर्वत के समानांतर यहाँ तक है। आगे चलकर शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय की श्रेणियाँ आपस में मिल जाती हैं पूर्वोत्तर भारत में। इसकी जो पहली पर्वत श्रेणी है मध्य हिमालय की, वो पीर पंजाल है। दूसरी धौलाधार है। अगली श्रेणी यहाँ नहीं दर्शाई गई है, बट जो है उत्तराखंड में इसे जो है मसूरी श्रेणी बोलते हैं और नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी और नाग टिब्बा श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। अब हम शिवालिक श्रेणी की चर्चा करें तो शिवालिक श्रेणी का विस्तार यहाँ सिंधु गार्ज से शुरू होकर असम में दिहांग गार्ज तक है। और जब हम उत्तर से दक्षिण नीचे आते हैं तो इसका विस्तार अराकानयोमा पर्वत श्रृंखला तक माना जाता है, जो कि म्यांमार और भारत की सीमा बनाने वाली पर्वत श्रेणी है। भूगर्भ वैज्ञानिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी, जो कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीपों का एक समूह है और भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसे भी हिमालय का ही विस्तार मानते हैं। शिवालिक श्रेणी जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ ये जो एरिया है ये पश्चिम बंगाल का एरिया है और ये दार्जिलिंग ज़िला है। यहाँ पे टाइगर हिल्स हैं, जिसकी ऊंचाई 2590 मीटर है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 4 पहाड़ियों की एक समानांतर श्रृंखला है, डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, जिसमें से जो पहली पहाड़ी है डफला, ये असम क्षेत्र के अंतर्गत आती है और ये मिरी, अबोर और मिश्मी ये पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी
जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं और इनका नाम भी यहाँ की इन विशेष जनजातियों के नाम पर ही रखा गया है। जब हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ हमें पटकाई बूम पर्वत श्रृंखला दिखती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत है। ये सारामती पर्वत श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई 3826 मीटर है और ये अराकानयोमा पर्वत श्रृंखला है जो म्यांमार और भारत को आपस में डिवाइड करती है। और यहाँ जो है ये मिज़ोरम का ब्लू माउंट पर्वत है जो कि 2157 मीटर ऊंचा है। ये नॉर्थ कछार रीजन है, ये बरेल की हिल्स हैं और इधर ये जो गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियाँ दिख रही हैं ये मेघालय राज्य के अंतर्गत आती हैं। ये मिकिर रेंज है और ये इसी के बगल में रेगमा पहाड़ी भी है जो कि असम के अंतर्गत आती है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल और बिहार से सटे क्षेत्र में, झारखंड से सटे क्षेत्र में यहाँ हमें सबसे जो पहली पहाड़ी मिलती है ये राजमहल की पहाड़ी है। फिर उसके बाद ये जो है अयोध्या हिल्स हैं, ये बादाम का पहाड़ है, ये गढ़जात की पहाड़ियाँ हैं। और नीचे यदि हम आते हैं तो ये जो है नयागढ़ की पहाड़ियाँ हैं। ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत अरोया कोंडा की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है और ये पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट में हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमें फिर जो है लगातार पहाड़ियों का क्रम देखने को मिलेगा। ये एर्रामला पर्वत श्रृंखला है और इसके नीचे, इसके बगल में जो आप देख रहे हैं ये नल्ला मलाई पर्वत श्रृंखला है। पूर्व में यूपी-पीसीएस के अंतर्गत इन्हीं पहाड़ियों का क्रम पूछा गया था। ये जो है पालकोंडा पहाड़ी है, ये जावादी पहाड़ी है और ये शिवराय पहाड़ी है। ये जो है पंचामलाई पहाड़ी है जो 10वें स्थान पे ये मार्क किया गया है, ये पंचामलाई पहाड़ी है। अब तमिलनाडु से यहाँ हम पहुँचते हैं, ये पालनी की पहाड़ी है, ये कार्डेमम हिल्स हैं और ये अन्नामलाई की जो पहाड़ी श्रृंखला है पहाड़ियों की, इसमें जो अनाईमुडी है ये वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। आगे हम बढ़ेंगे तो हमें नीलगिरी हिल्स मिलेंगी। फिर कर्नाटका क्षेत्र के अंतर्गत हम वेस्टर्न घाट में जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ हमें बाबा बुदन की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। फिर हम आगे नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो ये नॉर्थ सह्याद्री हिल्स हैं यहाँ पे और ये जो है पारनेरा हिल्स है, यहाँ पे पारनेरा हिल्स है, ये नॉर्थ सह्याद्री है। अब हम आ जाते हैं महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत पहाड़ियों का अध्ययन करने तो यहाँ हमें महाराष्ट्र में ये चंदौर की पहाड़ियाँ हैं, इधर ये अजंता रेंज है, ये हरिश्चंद्र की पहाड़ी है और ये बालाघाट रेंज है, ये निर्मल हिल्स है। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आएंगे तो इधर हम अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हमें ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला और ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं से बीच से होकर नर्मदा नदी बहती है जो कि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में अपना जल गिराती है। यहाँ हम सतपुड़ा रेंज से शुरू करेंगे तो सतपुड़ा रेंज के उत्तर में ये अरासुर हिल्स हैं और अरासुर हिल्स के उत्तर में सतमाला रेंज है। अब हम सतपुड़ा रेंज का अध्ययन करेंगे, वेस्ट टू ईस्ट बढ़ेंगे आगे तो ये सबसे पहली जो पहाड़ी है राजपीपला की पहाड़ी है, दूसरा ये माउंट गवालीगढ़ है, तीसरा महादेव हिल्स जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ये महादेव हिल्स के इस साइड में ये मैकाल हिल्स हैं और इधर जो है और आगे हम बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में हमें रामगढ़ की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी और रामगढ़ के नॉर्थ में हम देखेंगे तो मैलान हिल्स है। विंध्यन श्रृंखला की बात करें तो विंध्यन श्रृंखला में जब हम आगे बढ़ेंगे तो उत्तर की दिशा में हमें कैमूर रेंज के दर्शन होंगे। अब हम आ जाते हैं गुजरात क्षेत्र में। गुजरात क्षेत्र में हम जब साउथ से नॉर्थ चलेंगे तो सबसे पहली यहाँ जो हमें पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी वो है गिर रेंज। गिर रेंज के बाद आगे जो है हमें उत्तर की तरफ गिरनार रेंज मिलेंगी
गिरनार हिल्स के बाद हमें मांडव की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। और ये जो कच्छ का रन है, यहाँ पे हमें कच्छ हिल्स दिखेंगी। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमें अरावली पर्वत की शुरुआत देखने को मिलेगी। ये गुजरात से शुरू होकर अलवर, यहाँ राजस्थान और आगे दिल्ली तक फैली हुई हैं अरावली की पहाड़ियाँ। ये अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जो माउंट आबू पहाड़ी है, इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। हमने मोटे तौर पर लगभग पूरे भारत की मुख्य मुख्य पहाड़ियों का अध्ययन यथासंभव किया है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडिया। इंडिया की हाईएस्ट पीक, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, K2 और गॉडविन ऑस्टिन है, 8611 मीटर्स। राजस्थान के अंतर्गत अरावली है। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। ये 1722 मीटर है। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी अरोया कोंडा, आंध्र प्रदेश, 1680 मीटर। मिजोरम ब्लू माउंटेन 2157 मीटर। नागालैंड की सर्वोच्च चोटी सारामती 3826 मीटर। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ महादेव हिल्स के अंतर्गत जो आती है, 1350 मीटर। वेस्ट बंगाल की सर्वोच्च चोटी इगिज हिल्स, ये 2540 मीटर। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी 7817 मीटर। वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी अनाई मोडी 3695 मीटर। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है, जो कि 737 मीटर ऊंची है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।